चलिए आज हम लोग जानेंगे जीवों में जनन 12th क्लास का जो चैप्टर है उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न को। पहला प्रश्न है, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह विधि कहलाती है। तो यह विधि अलैंगिक जनन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, जब नर और मादा गैमेट में युग्मन होता है तब यह कहलाता है लैंगिक जनन। ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक पुंजक क्लोन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सही है। तो आप लोग बता दें कि इसमें ऑप्शन सी सही होगा, आकार की तथा आनुवांशिक रूप से समान। चौथा प्रश्न है, युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं। तो आप लोगों को बता दें कि इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एप्लाइड एक गुणक। ठीक है। अगला क्वेश्चन, द्विखंडन में किस में पाया जाता है। तो द्विखंडन जो होता है वह अमीबा तथा पैरामीशियम दोनों में पाया जाता है। ठीक है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में पाया जाता है। तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन आप लोगों को बता दें, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है जो ईस्ट में होता है, ईस्ट में। अगला क्वेश्चन देखा जाए, सातवां प्रश्न है, इनमें कौन पुष्पीय पौधों में जनन में काम नहीं आता। जनन में काम नहीं आता है। तो आप लोगों को बता दें कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा कोनिडिया। ये जो होता है पुष्पीय पौधों में जनन में काम में नहीं आता है। ठीक है। इनमें किसे बंगाल का आतंक कहा गया है। तो आप लोगों को बता दें, जलकुंभी जो ऐसा है जिसमें बंगाल का आतंक कहा जाता है। तो ऑप्शन ए सही होगा। इसका ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें किसमें बहुकशाभिक चल बीजाणु पाए जाते हैं। तो बहुकशाभिक जो चल बीजाणु जो होते हैं वो वाउचेरिया में पाए जाते हैं। ठीक है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, कोनिडिया का निर्माण किसमें होता है। तो आप लोग को बता दें, पेनिसिलियम में कोनिडिया का होता है निर्माण होता है। ठीक है। ऑप्शन ए सही होगा। तो कोनिडिया का निर्माण किसमें होता है, पेनिसिलियम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनरुद्भवन की क्रिया निम्नलिखित में किसमें होती है। तो पुनरुद्भवन की क्रिया जो होती है, पुनरुद्भवन की क्रिया निम्नलिखित में से किसमें होती है। इसका ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है। जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकता है। तो कितने माह में उत्पन्न कर सकता है, तो मात्र 8 माह में। यह ऑप्शन ए सही होगा। इनमें कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है। ये बांस का जो पौधा होता है, ऑप्शन ए, यह जीवन काल में एक बार पौधा, जो ऐसा पौधा है ये जो जीवन काल में एक बार पुष्प पैदा करता है। किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्पवन होता है, इसको जानना है थोड़ा। किसमें 12 वर्ष में, 12 वर्ष का बात पूछ रहा है। ठीक है। तो इसको समझा जाएगा कि 12 वर्ष में किसमें पुष्प खिलते हैं। तो 12 वर्ष में सिर्फ एक ही पौधा है, ये आप लोगों को बता दें कि ऑप्शन जो है इसका सी होगा, नीला कुरंजी, जो सिर्फ 12 वर्ष में एक बार फूल खिलता है। अगला क्वेश्चन, मध चक्र पाई जाती है। तो मध चक्र पाई जाती है, मध चक्र इस सब में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन इसका डी सही होगा। ठीक है। मध चक्र पाया जाता है तो ऑप्शन डी, इनमें सभी। ठीक है। ऋतुचक्राव चक्र किस में होता है। तो इस सब में होता है, देख रहे हैं। इसलिए ऑप्शन इसका डी सही होगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्विलिंगी प्राणियों के उदाहरण है। तो द्विलिंगी प्राणी का जो उदाहरण होगा आप लोगों को बता दें, वह सब है। इसमें से स्पंज भी है, टेपवर्म भी है, जोग भी है, सभी होगा। ठीक है। मनुष्य में युग्मकों के गुणसूत्रों की संख्या जो होती है, मनुष्य में युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है 46 होती है। ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसमें कौन अण्डप्रयोजक प्राणी है। कौन
अंड प्रजक प्राणी है। ऑप्शन इसका बता दें कि सब जो है अंडा देने वाला है, तो ये ऑप्शन डी सही होगा इसका। जब निषेचन जीव शरीर के बाहर होता है तो उसे क्या कहते हैं? जब निषेचन जीव शरीर के बाहर होता है तो उसको हम लोग कहते हैं बाह्य निषेचन, उसको बाह्य निषेचन कहते हैं। ठीक है, शरीर के बाहर होगा तो बाह्य निषेचन, और अंदर होता है तो उसको आंतरिक निषेचन कहा जाता है। इसमें कौन सा द्विगुणित है? इसमें से कौन द्विगुणित है? आप लोगों को बता दें कि इसमें से युग्मनज जो होता है द्विगुणित होता है। ठीक है, कौन सा भाग अगुणित है? तो इसमें प्राक जो होता है अगुणित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अवयव में वर्धी प्रजनन है, तो अवयव में वर्धी प्रजनन बुलबिल द्वारा होता है। ठीक है, अवयव में वर्धी प्रजनन होता है तो बुलबिल द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन है 24, शलकंद का उदाहरण है, तो शलकंद का उदाहरण जो होगा प्याज होगा। ठीक है, मानव रुधिर में तो ऑप्शन इसका होगा डी सही, एंटीबॉडी ये उपस्थित रहते हैं। निम्नलिखित में कौन सी विधि अलैंगिक प्रजनन नहीं निम्नलिखित में कौन सी विधि अलैंगिक प्रजनन की नहीं है? तो इसका जो आंसर होगा वह सी होगा, बौना होगा, बौना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, युग्मक का स्थानांतरण हो सकता है। तो युग्मक जो स्थानांतरण बता दें आप लोगों को कि जल द्वारा हो सकता है, वायु द्वारा हो सकता है, हवा द्वारा हो सकता है, इन सभी द्वारा युग्मक का स्थानांतरण हो सकता है। निम्न में से कौन सजीव प्रजक नहीं है? कौन सजीव प्रजक नहीं है? लोग बता दें, मुर्गी सजीव प्रजक नहीं है। ठीक है, सजीव प्रजक ये है, मुर्गी अंडा देती है जबकि ये अंडा नहीं देता है। ठीक है, तो सजीव प्रजक यही नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 29 नंबर, निम्न में कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है? उभयलिंगी हम लोग को बताना है कि नहीं है। तो घरेलू मक्खी जो होती है यह उभयलिंगी नहीं है, ये भी उभयलिंगी है, ये भी उभयलिंगी है, ये भी उभयलिंगी है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही होगा 29 का। अगला क्वेश्चन देखा जाए, इनमें किसमें जल माध्यम से निषेचन होता है? किसमें जल माध्यम से निषेचन होता है? तो आप लोग बता दें, शैवाल हो गया, ब्रायोफाइट्स हो गया या टेरिडोफाइट्स हो गया, इस सब में जल माध्यम से निषेचन होता है। ऑप्शन डी सही होगा। निम्न में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है? तो इसमें से उभयलिंगी पादप नहीं चुनना, हम लोगों को कौन नहीं है ये बताना है। चलिए आप लोगों को बता दें कि इसमें उभयलिंगी पादप हम लोगों को नहीं, कौन नहीं है ऐसे चुनना है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का ये पपीता जो होता है एक लिंगी होता है। ठीक है, चलिए समझते हैं ना क्वेश्चन को। अब रिक्त स्थान को भरने वाले कुछ प्रश्नों को देखा जाए। तो कह रहा क्वेश्चन 1 नंबर, किसी जीव के जन्म से मृत्यु तक का समय, तो आप लोगों को बताए हैं हम, यहाँ पे आप लोगों को लिखना है जीवन अवधि। क्या लिखना है? पहले क्वेश्चन का आंसर होगा जीवन अवधि, यही आप लोगों को लिख लेना है 1 नंबर में। क्या लिखिएगा? जीवन अवधि। ठीक है, 1 नंबर का आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, अपने ही समान जीव का उत्पादन कहलाता है। तो अपने समान ही जीव का उत्पादन क्या कहलाएगा जी? प्रजनन। आंसर में दूसरा का आंसर होगा प्रजनन। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा प्रजनन दूसरे में। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, अनुवांशिक रूप से समान जीव कहलाते हैं। तो अनुवांशिक रूप से जो समान जीव होते हैं
वह कहलाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लोन। क्लोन, तो तीसरा में भर लीजिएगा आप लोग क्लोन। ठीक है, चलिए अगला समझते हैं। चौथा क्वेश्चन है आलू में डैश द्वारा अलैंगिक प्रजनन होता है, तो आप लोगों को बता दें इसमें कंद भरिएगा। ठीक है, 4 नंबर में भरिएगा कंद, तो कंद द्वारा। अगला देखते हैं 5वां, नर या मादा पुष्प रखने वाला पौधा कहलाता है, तो ये 5वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा आप लोगों का एक लिंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखा जाए। 6ठा प्रश्न है, बहुविभाजन वातावरण में होता है, तो बहुविभाजन जो होता है, बहुविभाजन डैश वातावरण में होता है, तो यहाँ पे खाली स्थान की जगह पर 6ठा प्रश्न में यहाँ पे भरना हम लोगों को अंतः। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 7वां, स्पंज में जैम्यूल एक अंतर्जात डैश है, तो आप लोगों को बता दें कि यहाँ पे हो जाएगा 7वां का आंसर मुकुलन, यही हो जाएगा आंसर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 8वां, नर तथा मादा युग्मकों के संलयन से डैश बनता है, संलयन से युग्मनज बनता है, युग्मनज बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। 9वां जो प्रश्न है, ईस्ट में डैश होता है, डैश मतलब ईस्ट में प्रजनन डैश द्वारा होता है, खाली स्थान यहाँ पर उसको भरना है हम लोग को, तो 9 नंबर में भराएगा मुकुलन। ठीक है, 10वां प्रश्न है, अजूबा में डैश प्रजनन होता है, तो आप लोग को बता दें कि इसका आंसर हो जाएगा अजूबा में डैश, तो यहाँ पे भरेंगे हम लोग अलैंगिक। ठीक है, इसका आंसर होगा अलैंगिक। 10वां प्रश्न का आंसर होगा अलैंगिक। चलिए, आप लोग समझ गए इसको।